कान्हा! कान्हा कहाँ हो तुम? कान्हा! कान्हा! हाँ पापा मैं यहाँ हूँ। भैया! भैया! भैया उठो भैया। भैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? आज ना कोई माया है और ना ही कोई लीला, आज केवल कान्हा का प्रेम। केवल प्रेम से माता यशोदा का स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक होगा? यशोमती मैया पुकारे तुझे तेरा कन्हैया। भैया आंखें खोलो भैया। भैया 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 लल्ला लल्ला लल्ला। लल्ला देवकी, 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 देवकी। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। दुख ने मुझे इतना स्वार्थी बना दिया। मैंने ये तक नहीं सोचा कि मेरे इस निर्णय से आप पर क्या बीतेगी। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि तुम मेरे साथ हो। आज केवल तुम्हें ही नहीं, मुझे भी एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। मेरा कान्हा, मैं सोचती थी सिर्फ मुझे ही तेरी चिंता, पर आज पता चला मैं कितनी गलत थी। जितना प्रेम मैं तुझसे करती हूँ, उससे कहीं अधिक प्रेम मेरा लल्ला मुझसे करता है। कान्हा तुझे पता नहीं, मुझे आज कितना गर्व हो रहा है कि तू मेरा लल्ला है। मेरा लल्ला मैया से कितना प्रेम करता है। मैया से नहीं मैया, माखन से। माखन? हाँ मैया, मैं इसलिए चिंतित था, यदि आप नहीं जागती तो मुझे मक्खन कौन खिलाता? तो तूने केवल माखन के लिए मुझे जगाया? मैया मैंने बहुत श्रम किया है, अब खिलाओ मुझे माखन। केवल माखन के लिए तू अपनी मैया से प्रेम करता है? तो ठीक है, तुझे अवश्य मिलेगा, किंतु माखन नहीं, मार। ठहर तू, रुक तू। देखा आपने कैसे बात करता है? हाँ, सुना भी और देखा भी। तुम्हारे कान्हा का नटखट प्रेम। और आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई लल्ला अपनी मैया से ऐसे बात करता है भला? मैं क्या कहूँ यशोदा, तुम्हारे पुत्र की प्रशंसा करो तो उसमें बुरी दृष्टि पड़ सकती है, और यदि उसे डांटो तो उसकी मैया से डांट खानी पड़ सकती है। भाई मैं तो चला अपनी गैयों के पास, तुम संभालो अपने लल्ला को। हाँ मैया, संभालो अपने लल्ला को। तू ठहर, रुक जा तू, अभी देखती हूँ तुझे, रुक। पूतना मेरी अनन्य भक्त, इतना बड़ा शरीर, इतनी असुरी शक्तियां, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मर गई, तेरी सरलता से मर गई।
अच्छा ही हुआ, अन्यथा मुझे उसे अपनी शरण में लेना पड़ता और भगवान कंस की शरण में दुर्बलों का कोई स्थान नहीं है। किंतु बकासुर तो कहता था कि उसकी बहन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसे कोई मनुष्य मार ही नहीं सकता, तो फिर वो मर कैसे गई? भगवान, वो इतने से पर्वत से गिर के मर गई, इतने से पर्वत से गिरकर मर गई वो। पूतना जिसे उड़ना आता था वो पर्वत से गिरकर मर गई। तू तो कहता था कि तेरी बहन अमर है बगुला भगवान, वो मर कैसे गई? पूतना जिसे मारने के लिए देवताओं की शक्तियां भी कम पड़ जाएं, उसे कोई मनुष्य के कहां मरी थी पूतना? भगवान, यमुना के किनारे गोकुल के जंगल में, जिस पर्वत के आसपास गोकुल वाले अपनी गैया चराते हैं। यमुना के किनारे गोकुल के पास उस राज यमुना उफान पर थी और मैं अपने पुत्र को अपने हाथों में लेकर उफनती हुई यमुना को पार कर लिया। यमुना प्रचंड, यमुना किनारे गोकुल के पर्वत वसुदेव, जो सत्य कहते कहते रुक गया था, वो सत्य रुकते रुकते भगवान कंस तक पहुंच ही गया। पूतना जीते जी तो तुम मेरे काम नहीं आ सकी, पर मरकर मुझे बता ही दिया कि देवकी की 8वीं संतान कहां और किस जगह हो सकती है। भक्त पूतना को भगवान कंस की अंतिम विदाई। आशीर्वाद। गोकुलवासियों, भगवान कंस तुमसे अत्यधिक प्रसन्न है। अब तुम सब पर संपूर्ण गोकुल पर बरसेगी कृपा भगवान। कृपा। भगवान कंस की कृपा। चलो ना सखा जीवक, चलो आओ, आज हम खेलते हैं। लो यहाँ खड़े हो जाओ। लो पकड़ो सखा जीवक। सखा हो तुम, सखा हो कान्हा के, सखा हो, सखा हो तुम, सखा हो कान्हा के, सखा हो। सुनो बात मेरी तुम अनोखी से, सखा हो, सखा हो तुम, सखा हो कान्हा के, सखा हो। कहाँ छुप गए हैं ये सखा सब हमारे, ना किसी का डर है ना ही किसी का भय है। सुनो बात मेरी, कान्हा तुम्हें पुकारे, रे डर और बावली कान्हा के दुलारे हैं। आओ सभी सखा कान्हा पुकारे, सखा हो तुम, सखा हो कान्हा के, सखा हो, सखा हो तुम, सखा हो कान्हा के, सखा हो। केवल तुम्हें ही कान्हा को बुलाना नहीं आता, कान्हा भी जानता है अपने सखाओं को बुलाना। कान्हा, अब हम साथ नहीं खेल सकते। लेकिन क्यों? मैंने तो इस बार खीर भी नहीं खाई, तो अब मुझसे कौन सी भूल हो गई? बताओ दामा। भूल तुमसे नहीं हुई कान्हा, हमारे माता पिता से हुई। माता पिता से? हाँ कान्हा,
उन्होंने हमारे घर से बाहर निकलने पे रोक लगा दी है। पर क्यों? वो तो मुझे पता नहीं। मेरे बाबा आदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर नहीं। कान्हा, मैंने सब पता कर लिया है। गोपिका कह रही थी कंस ने पूतना को गोकुल भेजा था हमें मारने के लिए, इसलिए गोकुल के सारों बच्चों पर संकट था। लेकिन पूतना तो मर गई, फिर कैसा संकट? चलो खेलते हैं। संकट है कान्हा। हाँ कान्हा, गोपिका कह रही थी कंस अब और भी बड़े बड़े असुर भेजेगा, पूतना से भी बड़े। पूतना से भी बड़े? हाँ कान्हा, कंस के पास इतने शक्तिशाली असुर हैं कि वह एक फूंक में पूरा गोकुल उड़ा सकते हैं, और पूतना का भाई बकासुर तो हमें जीवित ही निकल सकता है। हाँ, हम चलते हैं कान्हा। हाँ कान्हा, कंस के असुरों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं अपने बाबू के पुआल ढोलूं। हम चलते हैं कान्हा। सखा, सखा, सखा। हम बालकों से तो कंस की कोई शत्रुता नहीं है, और ना ही हमने उसका कोई अहित किया है। फिर वो गोकुल के बालकों की हत्या क्यों करना चाहता है? शत्रु प्रहलाद, कौन है हमारा सबसे बड़ा शत्रु? भगवान, वो छलिया विष्णु। वो आकाशवाणी किसने की? उसी विष्णु ने भगवान। और पूतना की हत्या? पूतना को भी अवश्य उस विष्णु ने ही मारा होगा। कैसे? कैसे मारा होगा प्रहलाद? अकरूर। नहीं, कूटनीतिज्ञ अकरूर, कोई सुझाव? शांत क्यों हो कूटनीतिज्ञ अकरूर? कुछ तो बोलो। वो विष्णु कौन सी कूटनीति खेल रहा है मेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो छलिया विष्णु बालक बनकर पृथ्वी पर मुझे छलने? नहीं भगवान, वो विष्णु छल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। नहीं, वो छलिया है, किंतु बालक नहीं। भगवान का अपना एक स्तर होता है, एक मर्यादा होती है, जैसे भगवान कंस की। क्यों अकरूर? हाँ भगवान, किंतु सुना है कि विष्णु छल भी धर्म के मार्ग पर चलकर करता है। धर्म का मार्ग? तुम तो सचमुच के कूटनीतिज्ञ हो अकरूर। पूतना, गोकुल के बालक, देवकी का 8वां पुत्र, ये कुत्ती तो केवल धर्म ही सुलझा सकता है। भगवान, आपकी आरती का समय हो गया है भगवान। आरती, महाआरती। भगवान कंस की विधवा पत्नी प्राप्ति। तुम्हें पता है कि अब भी तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? संस्कार।
क्योंकि बचपन से तुम्हें संस्कार नहीं मिला भगवान कंस से प्रेम करने का। यदि मनुष्य को उचित समय पर उचित संस्कार ना मिले तो वो विधर्मी हो जाता है और हमें धर्म का कार्य करना है। तो प्रत्येक बालक को पता होना चाहिए कि उसका भगवान कौन है। सत्य कह रहा हूं ना क्रूर? हाँ भगवान। तो खड़े क्यों हो जाओ, धर्म का काज करो। संसार के सभी बालकों को भगवान कंस की महाआरती में लेकर आओ। संसार तो बहुत बड़ा हो जाएगा रे। एक काम करो, ये शुभ कार्य एक गांव से आरंभ करते हैं। गोकुल सर्वप्रथम गोकुल के बालकों को मिलना चाहिए ये सौभाग्य। जाओ, गोकुल के सभी बालकों को भगवान कंस के परम धाम मथुरा लेकर आओ। स्मरण रहे, कोई बालक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कंस गोकुल के सभी बालकों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहते हैं। आशीर्वाद। संकट अभी टला नहीं है नंद बाबा, और भी बढ़ गया है। किंतु रोहिणी दीदी, पूतना तो मर गई ना? यशोदा, यही तो चिंता की बात है कि पूतना मर गई, वो भी गोकुल में। अब सन की कंस का संदेह और भी बढ़ जाएगा। उसे ये लगने लगेगा कि देवकी की 8वीं संतान गोकुल में ही है। आज तो काकी भी सखाओं की बोली बोलने लगी है। खेल तो हुआ नहीं, अब मक्खन भी नहीं मिलेगा। किंतु बहन, देवकी की 8वीं संतान तो गोकुल में है ही नहीं, फिर कंस हमारे बच्चों का शत्रु क्यों बना हुआ है? ये हम जानते हैं कि देवकी की 8वीं संतान गोकुल में नहीं है, किंतु कंस तो ये नहीं मानता ना। रोहिणी भाभी सत्य कह रही हैं यशोदा। रोग का उपचार किया जा सकता है, संदेह का नहीं। अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। मेरे सखा भी यही कह रहे थे बाबा, इसलिए तो मेरे साथ खेलने नहीं आए। किंतु कंस सभी बच्चों को मारना क्यों चाहता है बाबा? कंस सभी बच्चों को नहीं मारना चाहता, केवल एक बालक को मारना चाहता है और उसे ही ढूंढ रहा है। अब समझा, अवश्य ही किसी बालक ने कंस का खेल बिगाड़ दिया है, इसलिए किसी बालक को खेलने नहीं दे रहा। नारायण नारायण। प्रभु, नंदलाल अपने बारे में ही प्रश्न कर रहे हैं। इस सृष्टि के रचयिता है वो, सर्वज्ञानी परम ब्रह्म, परम अवतार श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? देव ऋषि, इस सृष्टि के विकास का एक ही मूल मंत्र है, प्रश्न। अर्थात किसी भी विषय को जानने के लिए उसके बारे में प्रश्न करना। उसी प्रकार जब मनुष्य अपने अस्तित्व को समझने के लिए प्रश्न करता है, तब उसी क्षण उसके ब्रह्म बनने की यात्रा आरंभ हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, साक्षात ईश्वर हूं। संसार के इस सबसे बड़े सच तक पहुंचने के लिए जीव को सबसे पहले स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन? नारायण नारायण। इसका अर्थ यह है प्रभु कि नटखट कान्हा की परम अवतार श्री कृष्ण बनने की यात्रा अब आरंभ होने को है। जी देव ऋषि, स्वयं से प्रश्न किए बिना कोई भी जीव अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता।
वह चाहे मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर ही क्यों ना। बोलिए ना बाबा, कौन है वो बालक? क्या वो भी गोकुल में रहता है बाबा? नहीं कान्हा, ये कोई नहीं जानता कि वो बालक कौन है और कहाँ रहता है। अच्छा, अगर मुझे पता होता ना तो मैं अवश्य इस बालक से मित्रता कर लेता। हाँ हाँ, ताकि तू अपनी मैया की चिंता को और बढ़ा सके। नहीं मैया, इसलिए नहीं, इसलिए मित्रता करता जिससे देव की मैया की चिंता कम हो जाए। कान्हा, इसीलिए मुझे तेरी चिंता होती है, क्योंकि तू सदैव दूसरों के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल देता है, किंतु एक बार भी ये नहीं सोचता कि तेरी मैया पे क्या बीतेगी। मैया मैं तो नहीं लल्ला, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब तू भी अपनी सखाओं की तरह घर पर ही रहेगा और एक पल के लिए भी अपनी मैया की आंखों से ओझल नहीं होगा, समझा? चल। यशोदा सुनो तो।